मैं सवाल दिए थे तुम किए नहीं। तो आए थे हाँ तो जाएंगे कोई बात नहीं आए थे बता मैं सवाल दिए तो किए नहीं किए। छुड़वाया कहा थे फिर कौन सा छोड़ा था मैंने पहला छोड़ा था। पहला सवाल होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वन पहले का पहला सवाल एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर बराबर 2। तो ऐसा सवाल नहीं हुआ आपसे। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि 2 और एक्स माइनस 3 तो कायम है, ये गुणा में है और चूंकि एक्स माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं तो इसमें तो हम सीधे सीधे गुणा कर ही सकते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर है, तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें तो कैसे खुलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएंगे कि हमारा ये एक समूह का वर्ग है ये क्या हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे। तो रखो x प्लस एक। अब हम यहां से मान लें कि हमारा a कौन हो जाएगा x, b कौन हो जाएगा एक। a हो गया x, b हो गया एक। a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान x, b का मान 1 प्लस b का मान 1 तो b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। हाँ b का मान 1 तो 1 का स्क्वायर ये तो बोला। अच्छा लिख दिया सॉरी। x प्लस एक का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का गुणा 1 में किया तो 2, 2 का गुणा x में किया तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। यानी कि हमारे पास ये मान किसका आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर का आ गया। तो हम सवाल लिखेंगे क्या लिखा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा x माइनस का 3। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 2 का गुणा हमने x में किया तो 2x, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा 3 में किया तो 6, सभी को एक तरफ उठा लो तो एक्स स्क्वायर ये 2x प्लस का ऐसा का ऐसा 1 प्लस का ऐसा 2x प्लस का इस तरफ आकर और ये 6 माइनस का इस तरफ आकर तो बराबर में क्या बचा 0। एक्स स्क्वायर एक्स की घात 2 वाला इसके अलावा कोई है क्या नहीं है तो ये तो ऐसा कैसा एक्स घात 1 वाले की देखेंगे तो 2x लिखा है यहाँ पर काय का है प्लस का 2x है यहाँ पर माइनस का प्लस माइनस यानी कि 2x से 2x कैंसिल तो बचा कौन 1 प्लस का 6 प्लस का 6 और 1 7 बराबर का 0। क्या यहाँ एक द्विघात समीकरण है तो हम लिख देंगे अतः यहाँ द्विघात समीकरण है। तथा सवाल करना था आपको द्विघात समीकरण है। इसी सवाल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये मैंने लिखा ये क्या है मानक रूप का आएगा द्विघात समीकरण का मानक रूप है ये तो इसका सूत्र भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये सर्व समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अच्छा इसमें ए बी और सी क्या है गुणांक ये एक अचर संख्या है जिनका क्या हुआ एक्स स्क्वायर और एक्स में गुणा हुआ तो हम एक सूत्र लगाएंगे आपको पता हो तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। हम उसमें एबीसी के मान की आवश्यकता होगी तो बताओ तो इसमें से एबीसी के मान क्या होंगे। अगर ये आपने कहा कि ये द्विघात समीकरण है तो यानी कि है। अब चूंकि द्विघात समीकरण है तो हम इसके मूल निकालेंगे तो मूल निकाल सकते हैं हम कैसे सूत्र में रखकर वो एक्स वाला सूत्र लगाएंगे कौन सा वाला ये वाला माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया मैंने बटे में 2 है। तो यहाँ पर ए का मान चाहिए बी का मान चाहिए और सी का मान चाहिए तो बताओ ए का मान कितना आएगा ए का मान 1 बी का मान 7 सी का मान 0। किसने कह दिया आपसे बी का मान भी एक ही है कहाँ लिखा एक सी का मान 7 है सी का मान 7 है तो है ही नहीं तो क्या है
है ही नहीं तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक होगा। देखो अब आप भैया महानुभाव, मैंने बताया कि जो एक्स स्क्वायर वाले के साथ होता है वो किसका मान होता है, ए का। जो एक्स की घात एक वाले के साथ है वो किसका मान, बी का। और जो अकेला है जिसके साथ एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों नहीं, वो कौन है, सी है। तो यहाँ से हमारा सी तो कितना होगा, 7 होगा। अब भैया यहाँ पर बी कुछ है क्या, बी कुछ भी नहीं, तो बी कितना होगा, 0। अगर ये सिर्फ ऐसा लिखा होता कैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 7। हाँ, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है क्या, कुछ नहीं है। हमने ए का मान कितना लिया, 1। यहाँ पर x के साथ कुछ है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ पर b का मान कितना लेते, 1। लेकिन यहाँ पर x पे नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पर क्या है, b का मान 0 था। क्योंकि हम 0 में किसी भी संख्या का गुणा या भाग करें तो संख्या क्या हो जाती है, 0। यानी यहाँ पर क्या था, ये 0x था। b का मान कितना था, 0। अब एक्स स्क्वायर 0, हम x का गुणा करें कितना आएगा, 0। और 0 प्लस 7 कितना होता है, 7। तो यानी कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 आया ना, तो कैसा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर b का मान कितना है, 0 है। तो ध्यान रखना कि अगर हमें इसमें इसका मूल निकालना हो, अभी हम आगे निकालेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ मान ही पूछा आपसे। तो एबीसी के मान क्या होंगे, जो घात 2 वाले के साथ हो वो a, एक्स की घात 1 वाले के साथ b। यहाँ पर नहीं है, ठीक है, एक्स यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो क्या होगा, ए आपका यहाँ पर कुछ नहीं था, कितना मान लिया हमने, 1। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर और एक्स होंगे नहीं तो फिर क्या होंगे, इनके मान 0 होंगे। और जिसके साथ कुछ नहीं होता वो कौन होता है आपका, सी, जो कि 7 है आपका। हाँ, वो 7 नहीं होता, सी है, 7 होता है। 7 ही होता है। अरे सवाल में उसका मान 7 है। हाँ, डालिएगा सवाल दिया था होमवर्क, वो है तो कर लिया तो बस। है कि नहीं है द्विघात समीकरण, उतारो उतारो, क्यों, होमवर्क किया ना, लिखिए। तो है नहीं है मजाक मत लेना, सवाल को बिल्कुल भी हल्के में नहीं है, सवाल आएंगे परीक्षा में, इसलिए करवाया मैंने। अगला सवाल भैया प्रश्नावली 4.2 और हाँ 4.2। उदाहरण नंबर 3।
पार्ट 2 में जैसे बहुपद के मूल्य शून्य निकाले थे ना, उसी प्रकार निकालने, लेकिन यहाँ पर बहुपद नहीं, क्या है, समीकरण है। क्या लिखा है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर के 0। दिस इज योर क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ इट, वी हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ इट। मूल्य शून्य ज्ञात करने सवाल है हमारा। सवाल है उदाहरण नंबर 3। बात मत करना, सामने देखना ध्यान से। द्विघात समीकरण है, उन्होंने कहा कि निम्न दिए गए द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। और कैसे पता चलेगा, क्योंकि x की घात यहाँ पर कितनी लिखी हुई, 2। x की घात 2 से 3 अधिक नहीं होना चाहिए भैया। ऐसा नहीं किसी सवाल में ऐसा लिखा हो आपसे पूछ ले, क्या यह एक द्विघात समीकरण है क्या, क्या यह एक द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें घात 2 तो है, लेकिन घात 2 के साथ क्या है, घात 3 भी है, तो घात 3 नहीं होनी चाहिए। घात किस प्रकार का समीकरण हो गया, त्रिघात समीकरण हो गया। बस हमें कुछ नहीं करना, सवाल लिखा। जैसे हमने पार्ट 2 में शून्यक निकाले थे, उसी तरह हम शून्यक निकाल लें। दो तरीके हैं, या तो गुणनखंड विधि या सूत्र। अच्छा, विलोपन विधि आ गई यहाँ पर। देखो अब आप कितने तेज लोग हैं, विलोपन विधि लगा देंगे आप। रेखिक समीकरण में लगती है विलोपन विधि। क्या होता है रेखिक समीकरण, जिसकी घात 1 होती है। कुछ नहीं सीखे आप पूरे साल। तो भैया हमें क्या करना है कि गुणनखंड विधि हमने पार्ट 2 में पढ़ी थी, बहुपद के शून्य निकाले थे, उसी तरह हमें निकालना है कि क्या करना है कि जो x स्क्वायर के साथ है वो कौन, a, x की घात 1 के साथ कौन है, b, और ये अकेला वो कौन है, c। हमें इनको नहीं देखना, हमें सिर्फ x स्क्वायर वाले के साथ कितना लिखा है, 2, और जो अकेला लिखा है जिसके साथ x और x स्क्वायर नहीं है, जो c का मान है कितना है, 3। सबसे पहले इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो भैया करो, 2 का गुणा 3 में करो, 3 दूने 6, यानी कि हाँ 2 3 6, 3 दूने 6। अब ये 3 की घात 6 नहीं लगाई है मैंने, हवा में लिखा उसको, मान के चलना। 3 की घात 6 नहीं, ये क्या लिखा मैंने, वहां पर लिखा है कि यहाँ पर अब हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनको जोड़ने घटाने पर कितना है, माइनस का 5, और उन्हीं का गुणा करने पर कितना है, 6, ना कि 3। कितना है, 6। तो फाइंड द टू नंबर्स विच सब्सट्रैक्शन और एडिशन इज -5 एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इज 6। देखो अब आप मेरे बिना जोक मारे आप इतना अच्छा हंस रहे, मैं इसलिए नहीं हंसा था आप लोग। 3 और 2 कैसे आएंगे, 3 और 2, हाँ 3 माइनस का और 2 प्लस का, अरे सामने देख लो, 3 माइनस का 2 प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 3 में से गए 2, कितने बचेंगे, 1। काय का बचेगा, प्लस का कहां से आएगा, आपने 3 माइनस का बताया, क्या करें, तो बड़ी से मैंने कब कह दिया सर, मैंने कहा कि जो मैंने ये तो अब आपका 5 हो रहा है यहाँ पर, पहले तो ये बताओ मेरे को, 3 में से जाएंगे 2, यहाँ पर आपने कहा 3 माइनस का 2 प्लस का। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको माइनस का लाना है तो आपकी बड़ी संख्या तो माइनस की होनी चाहिए, तो बड़ी संख्या तो माइनस की होनी चाहिए, लेकिन हम ये माइनस प्लस क्या जाएंगे, माइनस, तो हम तो 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमें 1 लाना है, 5 लाना है, तो फिर 2 काय का होना चाहिए आपका, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। अब हम मान लिया जाए 3 भी प्लस का ले और 2 भी प्लस का ले, तो 3 और 2 कितने होंगे, 5। अब भैया 5 तो हमें चाहिए नहीं, मतलब 5 चाहिए लेकिन प्लस का नहीं चाहिए, क्योंकि ये काएंगे हो जाए, ये प्लस के 5 होंगे, हमें काय का चाहिए, माइनस का। तो अब हमें चूंकि माइनस का चाहिए, तो पक्की बात है कि बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए, तो यानी कि हम 3 को माइनस कर दें। अब हम 2 को तो प्लस कर नहीं सकते, क्योंकि प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो हम इनको माइनस माइनस क्या करना है, प्लस करना है, तो हमने दोनों क्या कर देंगे, माइनस जोड़ देंगे। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, 3 और 2 5, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, कितना जाएगा आपका, माइनस का 5। ऐसा कहा था मैंने कि अगर आपको माइनस का चाहिए तो आपकी बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए, लेकिन उनका मान भी तो 5 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। आप कर लो इसको, माइनस क्या होगा, माइनस प्लस तो माइनस होगा आपका, 5 थोड़ी आएगा, क्या आएगा, माइनस का 1। और फिर -3 और -2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, माइनस का माइनस का गुणा किया तो प्लस, 3 का गुणा 2 में किया तो 6। तो क्या हमें दो संख्याएं मिल गई क्या, 3 और 2, लेकिन दोनों काय के होने चाहिए आपके, माइनस के। तो हम लिखेंगे ऐसा कैसा, 2x², कृपया बातें ना करें, मैंने लिख दिया -2x माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर का 0। 6 को भूल जाओ, 6 सिर्फ हमें क्या करना था, गुणन करने के लिए आवश्यकता थी कि हमने 3 और 2 का गुणा कर दिया, हो गया 6। दो संख्याएं ऐसी जिनको जोड़ने घटाने पर माइनस का 5, उन्हीं का गुणा करने पर 6। कृपया करके अब बातें ना करें।
-5 के 2 टुकड़े बन गए, -2x -3x। किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा भैया कि 3 को आगे लिख दो? लिख सकते हैं बिल्कुल आप। अगर किसी के दिमाग में चल रहा है कि भैया 3x को आगे लिख लो, 2x को पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, किसी को आगे किसी को पीछे। आगे वाले को आगे के साथ, पीछे वाले को पीछे के साथ, यहाँ से दो के दो जोड़े बन गए। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, हमें निकालना है कि इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ उभयनिष्ठ आ सकता है, तो निकाल लो भैया। तो 2 हमें क्लियर तरीके से यहाँ पर भी दिख रहा है और 2 हमें क्लियर तरीके से यहाँ पर भी दिख रहा है। तो 2 सबसे पहले हमने उठाया कॉमन, उसके बाद x गुणा x यहाँ पर भी लिखा है, x गुणा x स्क्वायर, और एक x यहाँ पर भी लिखा है, तो क्या x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा, 2 तो गया बाहर, x गुणा x में से एक x चला गया बाहर, तो अंदर कितना बचा x, और माइनस का 2 चला गया बाहर, x चला गया बाहर, कितना बचा, कुछ नहीं बचा तो 1। अब यहाँ पर 0 मत बचा देना। हाँ ये आगे आगे चलो, हाँ बताओ क्या आएगा, कौन, 3 -3। पहले तो ध्यान से देखना क्या आएगा, पहले चिन्ह भी लेना पड़ेगा ना, तो चिन्ह का आएगा, ले प्लस का लेगी माइनस का ले। अब आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर आप प्लस का लेते हो, अगर आप यहाँ पे प्लस का लेते हो तो फिर आपका x का आएगा माइनस का। हमारा x यहाँ पर कोष्टक के अंदर का है, प्लस का है ना, कहाँ माइनस लगा है, प्लस का। तो हमें इस माइनस वाले को क्या बनाना है, प्लस। तो माइनस प्लस कैसे बनता है, माइनस कॉमन लेने पर। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या लेंगे, माइनस कॉमन। अब उसके बाद क्या है, 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है क्या, तो x तो आने से रहा। अब ध्यान से देखना, हमने लिया माइनस कॉमन, तो माइनस वाली संख्या क्या बन जाएगी, प्लस। तो यहाँ से 3 गया बाहर, बचा कौन, x, काय का बचेगा, प्लस। और माइनस को कॉमन लेने पर माइनस तो बनता है प्लस, और प्लस क्या बनता है, माइनस। ये यहाँ पर प्लस है, ये क्या बन जाएगा, माइनस, और 3 से लगाया बाहर, बचेगा कितना, 1, बराबर कितना बचा, 0। बस x -1 यहाँ पर भी दिखा, x -1 यहाँ पर भी दिखा, तो x -1 एक बार प्लस के लिए होगा, माइनस के लिए होगा, यहाँ पर दिमाग ठिकाने पे है आपका। अरे x माइनस का एक कोष्टक यहाँ पर भी दिखा है, x -1 कोष्टक का यहाँ पर भी दिखा है, तो x -1 कॉमन आएगा, माइनस प्लस के लिए नहीं आएगा, वो सूत्र में आता है। दो को यहाँ पर खड़े कर दूं, एक सवाल करवा लूंगा, एक सवाल नहीं होगा, थर थर हाथ कांपेंगे से। सीधे मेरे से बात किया करो, तो डायरेक्टली टू मी। x -1 यहाँ से बचा 2x, यहाँ से बचा क्या, माइनस का 3, कोष्टक का मान बराबर 0। देखो भैया पूरे के बराबर में क्या है, 0, तो हम x -1 के बराबर में 0 ले सकते हैं, और 2x -3 के बराबर में 0 ले सकते हैं। बस एक माइनस का उस तरफ जाकर प्लस, और 2x तो ऐसा का ऐसा, 3 माइनस का उस तरफ जाकर प्लस का, और 2 गुणा में तो उस तरफ जाकर बटे में, भाग में, 3/2, और x बराबर 1। तो कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण। कितने मूल या शून्य के आएंगे, 2, x बराबर 1, 3/2। या यहाँ पर आपको कोई शून्य को जांच नहीं करनी, कर लो। जो उतार रहे हो थोड़ी स्पीड के साथ उतारना, बढ़िया। क्या आपको पता है कि इट इज 19th Jan टुडे, 19 जनवरी है आज। अरे किसने कह दिया 5 फरवरी से, तुम मेरे को ये बताओ, 5 फरवरी से पेपर है तुम्हारा, एडमिट कार्ड नहीं आता क्या अभी, लिखेगा उसमें 5 फरवरी से लिखा। हाँ तो 5 फरवरी से कहाँ है एडमिट कार्ड, तो सोच रहे बड़ो नहीं रहे, आपको एडमिट कार्ड दिए इतना बड़ा, छोटा सा इतना बड़ा है, किसने डाल दिया ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप डाला कौन ने, सर ने। रुक जाओ, रुक जाओ आगे होंगे तो मैं बताता हूँ आपको भी आगे होंगे।
कर लिए क्या? कर लिया? उदाहरण नंबर 6, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। 6 ना, सॉरी 4, उदाहरण नंबर 4, 6 को दिया। 6x² माइनस x माइनस का 2 बराबर का 0। क्या करना है, सवाल की सिर्फ सीधे सीधे हमें मूल निकालने। स्पीड से चल रहा है, हमने पाठ में पढ़े हैं बहुपद के शून्य निकाले ना, हमने वही करना, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पर x² के साथ कितना 6, यहाँ पर c का मान कितना है माइनस का 2, तो हम 6 का गुणा किस में करेंगे, 2 में करेंगे। 6 का गुणा तो कितना होगा, 6 दूने 12, यानी कि माइनस का 12। और x के साथ कितना है, कुछ नहीं है तो माइनस का 1, यानी कि दो संख्याएं ऐसे बताओ जिनको जोड़ने घटाने पर तो माइनस का 1 आए और उन्हीं का गुणा करने पर माइनस का 12 आए। दो संख्या ऐसी बताओ जिनको जोड़ने घटाने, 6 और 3। अब देखिए, पहली बात तो हमें घटाने पर या जोड़ने पर कितना लाना है, माइनस का 1। तो पहली बात तो यहाँ जोड़ने पर तो आएगा नहीं, घटाने पर आएगा, क्योंकि 1 लाना है। अब 1 कैसे आता है, किसी संख्या को जोड़ने पर आता है क्या, वो तो आधे आधे जोड़ने पर आएगा कि 1.50 जोड़ा, हमें आधी संख्या नहीं होगी, पूरी संख्या होगी, यानी कुल मिलाकर इस बार जोड़ने पर तो नहीं आएगा, छोटी संख्या है, घटाने पर आएगा। और कितना आना चाहिए, 1। तो अब संख्या आपकी कैसे होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। कैसे, 2 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, 1। 5 में से 6 घटाओ कितना बचेगा, 1। 4 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 1। तो आपकी संख्या ऐसी होनी चाहिए, लगातार वाली। क्यों, क्योंकि हमें 1 चाहिए। तो 1 कैसे बनता है, आप तो खुद ही दिमाग लगाओ। दो संख्याओं को आप घटाओगे तो 1 कब बचेगा, जब संख्याएं आपकी लगातार होंगी। आप 6 में से 2 घटाओ 4 बचेगा क्या, 6 में से 2 घटा दिया आपने, 1 बचेगा क्या, नहीं बचेगा। 1 कब बचेगा, जब संख्याएं कैसी होंगी, लगातार। 13 में से 12 घटाओगे, 19 में से 20 घटाओगे, 24 में से 25 घटाओगे, 2 में से 1 घटाओगे, लगातार संख्या बचेंगी ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। आपके पास सवाल है, सवाल आपसे बढ़ के नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ दो संख्याएं से ढूंढनी है जिनको जोड़ने घटाने पर कितना है, 1, और उन्हीं का गुणा करने पर कितना है, 12। मैंने आपसे कहा था वहां पर भी कि सबसे पहले 12 को उठाओ और 12 को लिखो। 12 किसके पहाड़े में आता है, 1 के में तो आएगा नहीं, बहुत 10 के बाद आएगा, 2 के में आता है। तो 2 के में कैसे आता है, 2 गुणा 6। अब हम 6 में से 2 जोड़े, 6 में से 2 घटाए तो 1 बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो यानी काम खत्म इसका। अगला पहाड़ा किसका, 3 का। 3 के में 12 आता है क्या, आता है। 3 गुणा 4 करके आता है 12। और देखो संख्या भी कैसी है, लगातार। 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। लेकिन हमें 1 का चाहिए, माइनस का। तो अब यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या। अब यहाँ पर माइनस की होनी चाहिए। तो 4 किसको कर दो, माइनस। 3 को क्या कर दो, प्लस, क्योंकि अगर हम इसको माइनस कर दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 4 और 3 7। तो हमें प्लस 7 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 1। तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1, और काय का बचेगा, माइनस का। और -4 गुणा 3 करें कितना बचेगा, माइनस, प्लस गुणा किया तो माइनस, 4 का गुणा 3 में किया तो 12। ऐसी संख्याएं मिल जाती है आसानी से। सिर्फ आपको बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, बहुत कम दिमाग लगाना है।
लेकिन दिमाग लगाना है, इतना ध्यान रखना। हाँ, तो 6x² माइनस का 3x, सॉरी प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 2 बराबर का 0। बात वही है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1, और बड़ी संख्या माइनस की है तो फिर वही बात, आप 4 माइनस 4x को आगे लिख सकते हैं, प्लस 3x को पीछे लिख सकते हैं, कोई भारी बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, आगे वाला आगे के साथ, पीछे वाला पीछे के साथ। तो भैया यहाँ पर लिखा 6, यहाँ पर लिखा 3, क्या 3 के पहाड़े से आता है 3 गुणा 2 क्या आता है, हम यहाँ पर लिखते हैं इसके मान के ऊपर 3 गुणा 2 बेटा। तो भैया 3 यहाँ पर लिखा, 3 के अंदर लिखा, तो 3 क्या हमने उठाया कॉमन। अब एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, एक्स गुणा एक्स, यानी कि एक्स गुणा एक्स यहाँ पर लिखा और एक एक्स यहाँ पर भी लिखा, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। अब जो जो बचे उनको लिख लो, तो 3 गुणा 2 में से 3 तो गया बाहर, बचा कौन 2, एक्स गुणा एक्स में से एक्स गया बाहर, बचा कौन एक्स, बीच में क्या है प्लस 3x, तो ऐसा कैसा पूरा का पूरा बाहर चला गया, बचा कौन सिर्फ एक। माइनस हमें यहाँ पर भी दिखा और माइनस हमें यहाँ पर भी दिखा, तो हमने माइनस पहले क्या उठाया कॉमन, क्योंकि अब तो दोनों जगह माइनस आ गया। अब भैया 2 यहाँ पर लिखा है, तो क्या 4 के अंदर 2 आता है, क्या आता है, कैसे आता है 2 गुणा 2 करके आता है। 2 हमें यहाँ पर भी दिखा, 2 हमें यहाँ पर भी दिखा, तो हमने उठाया कॉमन। अब यहाँ से देखो एक से यहाँ पर, एक से यहाँ पर नहीं, यानी कि और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो अब 2 गुणा 2 का 2 तो हमने लिया कॉमन, बचा कौन एक 2, और एक कौन बचा एक, और हमने माइनस लिया कॉमन, तो कौन बचेगा अंदर प्लस, और 2 चला गया बाहर, तो 1 बराबर में कितना बचा 0, सबको हटाओ। बस देखो कितना बढ़िया सवाल चल रहा है। अब 2x प्लस 1 हमें यहाँ पर भी दिखा और 2x प्लस हमें यहाँ पर भी दिखा, तो 2x प्लस 1 को हमने उठाया कॉमन, यहाँ से भैया कितना बचा 3x, यहाँ से कितना बचा माइनस का 2 बराबर में कितने 0। हम लिख लेंगे यदि 2x प्लस 1 बराबर में क्या 0, और 3x माइनस का 2 बराबर में कितना 0, एक प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का 2x के गुणा में तो उस तरफ भाग में, तो पहला मूल या पहला शून्य क्या है आपका -1/3x, 2 माइनस का उस तरफ जाकर प्लस, और 3 गुणा में तो उस तरफ जाकर भाग में, तो दूसरा शून्य 2/3। कितने सरल सवाल है, देखो आप 2 नंबर का एक सवाल आया। नहीं यार, मेरे को कुछ नहीं मिला ऐसा।
भैया ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है उसकी, बाकी ऐसे डला हुआ है। प्रश्नावली पर आ जाओ, पहले का दूसरा सवाल। प्रश्नावली 4.2 पहले का दूसरा सवाल। हाथ जोड़कर आपसे कह रहे हैं, अच्छे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहला सवाल हो तो कर लेना घर से। थोड़ी बहुत शर्म आए तो मत करना, भले हो थोड़ी बहुत बाकी हो तुम्हारे अंदर तो कर लेना ईमानदारी से, नहीं करो फिर भी कल बोल ही देना कर लिया हम। पहले का दूसरा सवाल क्या लिखा है, 2x² प्लस का x माइनस का 6, 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर का 0। तुम यकीन मानोगे तुम्हारे 5 तारीख से पेपर हो गए तो फिर मैं क्या कर लूंगा बताओ मेरे को, 10-12 दिन में कितना करा दूंगा तुमको। तो कम से कम आधे सवाल तुम भी कर लिया करो। हाँ जितना हो सके उतना तो करवाऊंगी सही, 3 दिन का पार्ट दो दिन में हो जाए, एक सवाल दिया था करने के लिए। छोड़ो बातों को, 6 का गुणन 2 में करेंगे, 6 का गुणन 2 में किया कितना है, माइनस का 12। क्वेश्चन दिया चिन्ह का पता है तो माइनस का 12। तो दो संख्या ऐसी ढूंढो जिनको जोड़ने घटाने पर कितना है, प्लस का 1, और उन्हीं का गुणा करने पर कितना है, माइनस का 12। उदाहरण नंबर 4। और प्रश्नावली का पहले का दूसरे में चिन्ह का फर्क है, पिछले सवाल में यहाँ पर माइनस था और इसमें प्लस है बस। कहाँ है? हाँ इसमें प्लस माइनस है, उसमें माइनस माइनस था, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कितने फर्क है बस, बाकी कोई फर्क नहीं। तो अब हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है कि जिनको जोड़ने घटाने पर तो कितना है, प्लस का 1, और उन्हीं का गुणा करने पर कितना है, माइनस का 12। तो हम वही संख्या ले सकते हैं फिर से, लेकिन अब चूंकि हम प्लस का लाना, 4 किसको कर लें, प्लस का 3 किसको कर लें, माइनस, तो 4 में 3 जाए कितना बचेगा, 1, 4 3 12, काय का बचेगा, माइनस का। सरल सवाल देखो, तो 2x² तो ऐसा का ऐसा, प्लस का 4x माइनस का 2x, 3x आएगा, काय का 2x, 3x और माइनस का 6 बराबर का 0। उदाहरण 2 था नहीं, उदाहरण तीसरे का समान है शायद, गलत बोल दिया हमने, चौथे के समान है। अरे पूरा पूरा अलग है, कहाँ उसमें 6 था, अलग है पूरा सवाल, उसमें यहाँ पर 6 लिखा होता है, यहाँ पर 2 लिखा होता है। छोड़ो, हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी थी जिनको जोड़ने घटाने पर कितना है, प्लस का 1 और उनका गुणा करने पर माइनस का 12, क्योंकि 6 गुणा 2, तो 4 में 3 जाए कितना बचेगा, 1x, काय का बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 4 3 12। ध्यान रखना लिखा 6 लेकिन लाना कितना है, 12, क्यों, क्योंकि 2 कहां से आया भैया, 2 और 6 का हमने गुणा किए, हो गया इतना, बस कुछ नहीं करना। अब हमें जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लो, पहले 2 2 का जोड़ा बना लो। तो हमने पहले 2 2 के जोड़े बनाए, मेरे को 2 यहाँ पर भी दिखा और 2 2 2 ने 4 यहाँ पर भी दिखा, तो सबसे पहले 2 को उठाया कॉमन, x गुणा x यहाँ पर भी लिखा और x यहाँ पर भी लिखा, तो x को उठाया कॉमन, तो यहाँ से 2 तो चला गया बाहर, एक बचेगा उसकी जगह पर, तो और x गुणा x में से कितना बचा, x, क्योंकि x चला गया बाहर, x का गुणा किया तो x प्लस का, यहाँ पर 2 गुणा 2 2 बचा, और x चला गया बाहर, तो ये सिर्फ 2। फिर ध्यान से देखो, माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर भी, तो माइनस क्या लिया, कॉमन लिया। अब यहाँ पर 3 लिखा है, 3 यहाँ पर लिखा है क्या, हाँ 3 गुणा 2, यहाँ पर 1 से, यहाँ पर 1 से क्या नहीं है, सिर्फ क्या आएगा कॉमन, 3, -3, तो यहाँ से कितना बचा, x, माइनस कॉमन गया तो कितना बचा, प्लस का 2 बराबर का 0, x प्लस 2 यहाँ पर भी, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, तो x प्लस 2 आया कॉमन, यहाँ से कितना बचा, 2x, यहाँ से बचा माइनस का 3 बराबर का 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, और 2x माइनस का 3 बराबर 0, x प्लस का उस तरफ जाकर पहला रूट, 3 माइनस का उस तरफ जाकर प्लस, और ये गुणा में तो उस तरफ जाकर भाग में। इसी स्पीड के साथ सवाल करना, सवाल नहीं छूटेंगे तुम्हारा परीक्षा। ये क्या तत्वा है, अच्छा, अरे अच्छा आपने बता दिया, मैंने तो पता ही नहीं था। हाँ डब्बे काय काय के आते हैं, हमारे दिमाग हमारी सोच के हिसाब से आते हैं सारे डब्बे।
एक डिब्बा वो भी होता है घर पे जिसमें हम अचार रखते हैं। मेरे को पता तुम्हारा दिमाग कहाँ गया। शक्कर हम कुप्पे में रखते तो शक्कर चाय में डालने के लिए तो छोटे डिब्बे में रखते हो कि सीधे सीधे कुप्पे में हाथ डाल के? क्या बात है। आपने कल बात बताई थी, उस बात से कर भी सकते हैं आप। मैंने कल तो बहुत पीछे की बात कही थी, आप बहुत आगे की बात कह सकते हो, आप कर भी सकते हो, उसमें कोई शक की बात नहीं। सवाल नंबर 4 इसी का पहले का चौथा सवाल। ये मूल या शून्य निकालने का आखिरी सवाल है, किसी समझ नहीं आया तो यही देख लेना भैया। आखिरी सवाल, इसके बाद हम वियुक्त का निकालेंगे सीधे। हाँ रुकेंगे बिल्कुल। सवाल नंबर 4। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग 2x² माइनस का x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कहाँ 8? 1/8 है, 1/8 है। प्लस का आएगा, एलो प्लस का आएगा तो प्लस लगा दी। तुम नहीं आए थे पिछली बार? पीयूष, नाम सीख गए मैं ऑलमोस्ट सभी के। पीयूष, अंकित तो बना, अंकित, अतुल, पवन, पेंटर। क्या नाम में नाम है, क्या नाम होते थे पहले, खैर छोड़ो। इसके बटे में कुछ नहीं तो एक, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक। हमें क्या करना है, चूंकि दो संख्याएं इसे ढूंढनी जिनको जोड़ने घटाना और बीच वाली संख्या गुणा करने पर इतना, लेकिन ये संख्या काय की है? बटे की। तो पहले हमें क्या करना है, बटे वाली संख्या को हटाना है। तो भैया कैसे करेंगे कि इसके बटे में कुछ नहीं, कितना लगाया? एक। इसके बटे में कुछ नहीं, कितना लगाया? एक। यानी कि इस समीकरण को हमें पहले साधारण रूप में लेके आना है। साधारण रूप में नहीं है, भिन्न के रूप में दिया होगा। ठीक है, 8 और 1 का लघुत्तम समापन एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसका दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः भाग चला जाए। अब भैया 8 में दिया 1 का भाग 8 बार, और 8 का किया 2x² में गुणा, तो कितना? 16x²। और यहाँ पर क्या लगा? माइनस। 8 ने फिर से दिया इसे 1 का भाग 8, तो 8 का गुणा x में किया तो 8x, फिर आ गया प्लस 8 का किया 8 में गुणा, सॉरी हाँ कितना आएगा? 8 में 8 का गुणा करेंगे, 8 में 8 का गुणा करेंगे, क्या आएगा? गुणा 3 बार बोल दी 64, लेकिन हमें क्या करना है? भाग करना है। 8 में 8 का भाग दिया 1, 1 का 1 में गुणा किया तो 1 बराबर का 0। ये 8 गुणा में है, सॉरी भाग में उस तरफ आ जाएगा, तो 0 में 8 का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? यानी बराबर उस तरफ सब कुछ बन गया 0, इस तरफ क्या बचा? 16x² माइनस का 8x प्लस का 1। अब बना हमारा साधारण समीकरण। भाग में था ना, तो कहाँ गया? गुणा में, और 8 का 0 में गुणा किया तो 0। कोई बात नहीं, ये यहाँ पर गया 8 और 8 का 0 में किया तो 0, तो एक स्टेप बढ़ाई दो। हाँ, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले x² वाली संख्या का सबसे जो लास्ट में संख्या लिखी है उसमें गुणा करना। तो 16 का गुणा 1 में किया तो कितना होगा आपका? 16। अब हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 8 आए, लेकिन उन्हीं का गुणा करने पर 16 आए। तो बताओ ऐसी दो संख्याएं। 4 और माइनस का 4 प्लस का 4। गलत बताइए सही सांच में। माइनस प्लस तो माइनस है, 4 में 4 गया 0, मतलब b को 1 0 है ही नहीं यहाँ पर भी 0। कैसा आ सकता? संभव सी बात है। प्लस का 4 माइनस का 4, लो फिर भी 0। कहां? इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, पकड़ना कहां नहीं, बात तो होगी 0 है। 4 गुणा 4 16 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस 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 प्लस, हाँ तो माइनस माइनस प्लस, और 4 और 4 16, और संख्या क्या आएगी? माइनस का। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 4 का 4 में गुणा किया तो 16। सॉरी यहाँ पर 8 आएगा, 16 लिख दिया गलती से। तो संख्या क्या आएगी? दोनों माइनस की, ध्यान रखना। अरे दिमाग रखो, माइनस प्लस क्या होते हैं? माइनस। अब समान संख्याओं को जोड़े घटाएंगे क्या होगा? 0। वो नहीं करना हमें,
तो 16x² तो ऐसा का ऐसा माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर का 0। वो 16 का काम खत्म, आगे वाला आगे के साथ, पीछे वाला पीछे के साथ। हाँ हो जाओ शुरू सवाल में। 4 यहाँ पर दिख रहा, 4 गुणा 4, वो 4 यहाँ पर दिखा तो 4 लिया हमने कॉमन, यहाँ से कितना बचा 4, सॉरी 4x कॉमन आएगा, 4x यहाँ पर भी लिखा और x गुणा x यहाँ पर भी लिखा, तो यहाँ से बचा 4 और एक बचा x, माइनस का माइनस, 4x चला गया बाहर, कितना बचा 1 1 1। अब ध्यान से देखना, x तो हमारा 4x का है प्लस का, लेकिन यहाँ पर काय का है माइनस का, तो माइनस प्लस कैसे बनता है, माइनस कॉमन लेने पर, तो हम क्या लेंगे माइनस कॉमन लिया। अब देखो भैया यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है क्या, यहाँ पर x है क्या, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है क्या है, 4 एकम 4, तो क्या लेंगे, कुछ कॉमन नहीं आया तो क्या आएगा 1। अब ये मत लिख देना कि कुछ कॉमन नहीं आया 0 आएगा, 1 आएगा। तो भैया 1 गया कॉमन, तो 4x माइनस का था काय का बन गया प्लस का, यहाँ से बचा 1 और 1 प्लस का था काय का बन गया माइनस का, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। 4x माइनस 1 हमारा यहाँ पर भी है, 4x माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो 4x माइनस 1 आया कॉमन, यहाँ से कितना बचा 4x, यहाँ से कितना बचा माइनस का 1 बराबर का 0, तो 4x माइनस का 1 बराबर भी 0, तो 4x माइनस का 1 बराबर भी 0। 1 माइनस का उस तरफ जाकर प्लस का, x के 4 के भाग में है, सॉरी गुणा में इसलिए भाग में गया, ये माइनस का उस तरफ जाकर फिर से प्लस, और ये गुणा में था तो भाग में, तो यानी कि दोनों शून्य कैसा है 1/4 1/4। तो क्या भैया द्विघात समीकरण के शून्य बराबर आ सकते हैं क्या, एक नंबर का विकल्प बन सकता है, यहीं से आपका आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं बिल्कुल। ये देखो आप 1/4 1/4। अब देखिए जितना मेरा अनुभव कहता है, तो इस पार्ट से आपको शून्य निकालने के सवाल तो नहीं आएंगे, क्या आएंगे द्विघात समीकरण की जांच करने का, और एक आएगा वियुक्त कर का सवाल जो अब अगली प्रश्नावली में। ये सवाल काहे की आ सकते भैया, अब क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि पार्ट 2 में से क्या आएगा बहुपद के शून्य निकालने का सवाल आएगा, तो सारे शून्य के सवाल थोड़ी आएंगे, तो वहां से आएगा तो शून्य का सवाल, और यहाँ से आपका आएगा वियुक्त कर या फिर वर्ग समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं, इसकी जांच करने का सवाल। तो प्रश्नावली 4.1 के सवाल और 4.3 के सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4.2 से, ध्यान रखना बात। आप ये मैं अनुमान से बता रहा हूँ, मैं कोई पक्का नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो मैंने सवाल कराया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर। अगर सवाल आया तो कहां से आएगा, इन्हीं में से आएगा, तो हो सकता है ही नहीं। तो प्रश्नावली 4.3 विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेट, कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो बोलने में नहीं आते, डिस्क्रिमिनेट विविक्त कर। डिस्क्लेमर क्या होता है, हाँ हाँ, तो भैया देखिए आपकी परीक्षा 5 तारीख से हो सकती है, ये संभावना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख बता दी होगी कि वो तारीख आपकी आ चुकी है, वो बता सकता हूँ आपको, प्रायोगिक परीक्षाएं संबंधी आदेश। बता रहा हूँ, 1 मिनट खुलने दो, अरे नेट चल रहा है, PDF खुलने दो, सीधे सीधे ऐसे थोड़ी था, इस दिन परीक्षा है, सिस्टमेटिक काम होता है गवर्नमेंट का, ताल ली क्या। तो आ जाओ प्रश्नावली 4.3 के ऊपर। सुनो मेरी बात, आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख है 5 मार्च से 20 मार्च के बीच में,
है प्रैक्टिकल परीक्षा, तो ये तो संभव है नहीं कि आपकी परीक्षा फरवरी में हो जाएंगे, प्रैक्टिकल वहां होंगे आपके, तो नहीं संभव है, तो आपकी परीक्षा मार्च में होगी। साल लिया प्रश्नावली 4.3 विभक्त कर। अब पहली बात भैया, द्विघात समीकरण ज्ञात करने की सूत्र विधि होती है, चलो मैं कल बता दूंगा, आज हम विभक्त कर याद करेंगे बस। विभक्त कर क्या होता है भैया? डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं विभक्त कर, तो डिस्क्रिमिनेट का डी उठा लिया, जिसका सूत्र क्या बना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहां से आपकी तीन शर्तें बनती है। तीन शर्तें किस प्रकार की बनती हैं कि हमने हमारे मूल देखे होंगे, मूल शून्यक, बात एक ही, क्या कहते हैं, जो एक्स के दो मान आते हैं, पहला मान लो अल्फा, दूसरा क्या होगा आपका बीटा, दो आएंगे। तो अब देखिए तीन शर्तें बनेंगी, कैसे बनेंगी, यदि डी का मान बड़ा होगा किससे, जीरो से, तो क्या होगा, आपके जो x के दोनों मान आएंगे वो क्या आएंगे, दोनों प्लस वाली संख्या आएंगी। प्लस वाली संख्या क्या आएंगी, क्योंकि ये देखो ये बड़ा छोटा का चिन्ह तो जानते ना आप, जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है उस तरफ वाला मान क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि अब डी में और जीरो में बड़ा कौन है, डी, यानी जो भी आपका डी का मान आएगा वो कितना आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। तो मूल कैसे होंगे आपके, प्लस होंगे। तो प्लस वाली संख्या कैसी होती है, वास्तविक संख्याएं होती, यानी कि उन संख्याओं को हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैंने कहा कि मेरे जेब में जीरो से अधिक रुपए हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ रखा हो, भले ही 1 रुपया हो, 2 रुपए हो, 3 रुपए, 5 रुपए रखे मेरी जेब में, तो यानी कि कुछ तो संख्याएं हैं। तो यानी कि डी का मान अगर बढ़ा है किससे, जीरो से, तो मूल कैसे होंगे आपके, तो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। अगर भैया जीरो बड़ा है डी से, इसका मतलब क्या, मूल अवास्तविक होंगे, इसका मतलब क्या है, यानी कि जो भी आपका एक्स के जो मान आएंगे, दो मान होते हैं, वो संख्या कैसे होंगी, तो काल्पनिक होंगी। यानी कि भैया मैंने कह दिया कि मेरी जेब में पैसे तो रखे थे लेकिन मैंने सामान खरीद लिया, तो अब रखे थे, अभी है क्या, अब भले मेरे पास सामान लेकिन पैसे तो नहीं है ना, तो सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, यानी माइनस वाली संख्या की हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं जीरो से छोटी होती हैं, आपको पता होगा माइनस वाली संख्या जीरो से छोटी होती है, यानी कि यहाँ पर जीरो जो भी संख्या उनसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर मूल कैसे होंगे आपके, काल्पनिक होंगे। ये सीधे सीधे शर्त पूछ लेते हैं ऐसे, मूल काल्पनिक होंगे, यानी कि इमेजिन कर सकते हैं हम, काल्पनिक होंगे। जिस हम इतने सवाल किया ना हमने कि मानव संख्या एक्स होगी, तो संख्या को पहले मान के चलते हैं, तो ऐसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ मूल को मानेंगे, कल्पना करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स के मान कैसे आएंगे, दोनों माइनस वाले। और बात नंबर 3 आती कैसी, डी का मान कितना हो, जीरो हो, तो यानी कि मूल कैसे होंगे आपके, मूल बराबर होंगे। अभी हमने पिछला वाला सवाल किया, बराबर होंगे, और बराबर के साथ कैसे होंगे, बराबर व वास्तविक होंगे, यानी कि प्लस वाली भी संख्या होगी और साथ में क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर। अभी हमने जस्ट लास्ट वाला सवाल किया, लास्ट वाला सेकंड लास्ट, दोनों का एक्स का मान कितना आया था, 1/4 1/4 आया था, 1/4 के जीरो से बड़ा है क्या, जीरो से बड़ा है। प्लस वाली संख्या जीरो से बड़ी होती है, भले वो दशमलव में हो, भले ही आपका लिखा 0.01, क्या है, संख्या जीरो से बड़ी है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कुछ तो है, एक लिखा हो भले दशमलव के बाद लिखा, इसमें कुछ है क्या, ये तो कुछ है ही नहीं, जीरो, लेकिन ये कितना है, 0.1, तो यानी कि भले दशमलव वाली संख्या हो जीरो से बड़ी होती है, और कैसी, प्लस वाली संख्या हो, तो कैसे होंगे, वास्तविक, साथ में दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर। जैसे कि x का भी दोनों मूल के साथ 1/4 1/4 बराबर, यानी कि अगर x का एक मान कितना आया, 2, तो x का दूसरा मान भी कितना आएगा, 2, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों का मान कितना होगा, 2 2, 1/4 1/4, तो कैसे होंगे, प्लस वाले और दोनों आपस में बराबर। कब, जब d का मान कितना हो, जीरो के बराबर, जीरो से छोटा हो तो काल्पनिक, और जीरो से बड़ा हो तो वास्तविक। तो समझ, ये शर्तें हैं आपकी, कोई उतारना चाहो तो उतार लो, भले आप बना लो डब्बा, बात घूम फिर के डब्बे पे आ जाती है।
तालिए कौन सा उदाहरण नंबर 9, उदाहरण 9। उदाहरण नंबर 9 पढ़ो सवाल क्या लिखा है। क्या लिखा सवाल? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। हाँ भैया, मैंने ये डी तो इतना सारा लिख दिया। इस डी का सूत्र क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये आपको पता होगा, ये किसका सूत्र होता है? विविक्त कर का सूत्र होता है। यानी कि हम इनका मान निकालें तो डी का मान कहां से आएगा? यहां से आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। यानी कि डी का मान निकालो पहले, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि आपकी प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति। ये 3 प्रकार की प्रकृति है, एक 0 के बराबर है, एक 0 से छोटा और एक 0 के बराबर। सॉरी, ये 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करना है? सवाल का वियुक्त कर निकालना, यानी डी का मान निकालना। अब उसके बाद हमें पता चलेगा मूलों की प्रकृति कैसी। सवाल में क्या कहा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो। तो अब अस्तित्व कब होगा? अस्तित्व कब होगा? माइनस वाली संख्याओं का कभी भी अस्तित्व नहीं होता। या तो मूल बराबर व वास्तविक होंगे तो अस्तित्व होगा, या फिर वास्तविक होंगे तो पहले और तीसरे मूलों का क्या होगा? अस्तित्व होगा। लेकिन दूसरे वाले मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि इसका मान क्या आ जाए? माइनस के बराबर आ जाए। तो हमें क्या करना है? पहले डी का मान निकालना। डी का मान कहां से निकालेंगे हम? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ए बी सी के मान। तो क्यों? क्योंकि देखो आप क्या लिखा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताओ ए का मान कितना? 3। बी का मान कितना? माइनस का 2 चिन्ह सहित। तो सी का मान 1/3। तो ये तो हमने क्या निकाले? इनके गुणांक। ए बी सी क्या है? गुणांक। अब हमें क्या करना है? विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d बराबर बी स्क्वायर, यानी बी का मान कितना? माइनस का 2। तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 4ac का में गुणा में ए का मान कितना? 3 गुणा सी का मान 1/3। तो 3 से 3 खत्म, गया, टाटा बाय बाय। बराबर -2, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, और 2 का स्क्वायर 4। और यहां से कितना बचा? -4 का गुणा 1 में किया तो 4। तो भैया डी का मान हमारा कितना आ गया? 0। बताओ कौन सी प्रकृति बनेगी? प्रकृति नंबर 3। यानी कि मूल कैसे होंगे? बराबर और वास्तविक होंगे। अतः क्या लिखेंगे? मूल कैसे होंगे? मूल बराबर व वास्तविक होंगे। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, बराबर व वास्तविक होंगे। तो हमें सवाल में करना क्या है? तो हमें सवाल में ये करना है कि अब हमसे सवाल से पूछा है कि यदि इनके मूल वास्तविक हो तो क्या करो? उन्हें ज्ञात कीजिए। लिखा ना लास्ट लाइन कि अगर मूल वास्तविक है तो क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अब उन्हें ज्ञात करो। तो अब तो पहली बात आप मेरे को ये बताओ, यहां से x के आपसे 2 मान आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो दोनों मान कैसे आएंगे आपके? बराबर आएंगे। दोनों का मान एक जैसा है। क्यों? क्योंकि d बराबर कितना है? 0। यानी कि मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। अब हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि दो संख्याओं को जोड़ो या घटाओ। क्या करेंगे? सीधे से सूत्र मान रखेंगे। सूत्र विधि क्या होती है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac। जो पहली बार पढ़ रहे हो ध्यान से देखना, बटे 2 है। जैसे एक द्विघात समीकरण है तो इसका हम मूल निकाल रहे थे, तो क्या कर रहे थे? जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए, गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आना चाहिए। कर रहे थे। यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना, इस सूत्र में मान रखना। सिर्फ ए बी सी कहां से आएगा? इस सवाल से आएगा। सीधे सीधे क्या रखेंगे? मान रखेंगे। तो रख दो मान आप किसमें? सवाल में, इस सूत्र में। तो x बराबर माइनस का माइनस b का मान कितना है? माइनस का 2 चिन्ह सहित। तो ये माइनस का 2, ध्यान रखना ये -2 सूत्र में लिखा है। ये सूत्र विधि है द्विघात सॉरी मूल ज्ञात करने की। आगे क्या लगा है? प्लस माइनस, प्लस के जस्ट नीचे माइनस लगा हुआ, ये प्लस और ये माइनस, ऐसा अलग अलग नहीं है और आगे पीछे नहीं, जस्ट ऊपर नीचे। अब अंडर रूट ध्यान से देखना आप, यहाँ पर क्या लगा हुआ है?
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने यहाँ पर किसको हल किया? बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही सवाल है, वही संख्या है, और इसको हल करने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है? 0। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम क्या रखेंगे? इसमें 0 रखेंगे। पूरा हल मत करना इसको। तो अंडर रूट के अंदर कितना? 0 बटे में 2 गुणा 1, ए का मान कितना? 3। एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस का गुणा माइनस में किया तो प्लस, और 2 का 2 प्लस माइनस, 0 का स्क्वायर भी 0, 0 का वर्गमूल भी 0, बटे में कितना? 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 2 6। अब क्या करना भैया? अब यहाँ पर इस संख्या को लेना है एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए, क्योंकि 0 और 2 के बीच में क्या लगा है? प्लस और माइनस। अब लेंगे प्लस माइनस के लिए, वहां नहीं लेना था। तो एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। तो प्लस के लिए कैसे? x बराबर 2 के साथ जो संख्या है उसको प्लस में लिखना, बटे में कितना लिखा है? 6, और एक बार उसी संख्या को काय में लेना है? माइनस का 2 माइनस का 0 बटे में 6। 2 में 0 जोड़ा कितने? 2 बटे 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। x बराबर 2 में से 0 गया तो 2 बटे में 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यानी कि x का एक मान कितना आया? 1 बटे 3। x का दूसरा मान कितना आया? क्या दोनों मान एक जैसे बराबर आए क्या? क्योंकि मूल कैसे थे? बराबर थे। तो अगर मूल बराबर या वास्तविक हो तो क्या करना है? मान निकालना है। अगर यहाँ पर माइनस वाली संख्या जाए, यानी कि 0 से छोटी संख्या जाए, तो क्या करना है? मूल नहीं निकालना है, ध्यान रखना। तो आज के लिए भैया खत्म, कल आना, क्योंकि कल सारे ये पाठ खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। The day after tomorrow your test may be held. आपका टेस्ट हो सकता है परसों?